हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम जानेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में और देखेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। आइए शुरू करते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, then alpha is said to be orthogonal to beta and is denoted by alpha is orthogonal to beta if इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यदि कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस V है, उसमें अल्फा बीटा दो वेक्टर हैं, तो अल्फा बीटा पर ऑर्थोगोनल होगा या लाम्बिक होगा यदि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा जो है वो हमको मिले 0। और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस प्रकार से शो करते हैं, अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, अल्फा लाम्बिक है बीटा पर। The relation of orthogonality in an inner product space is symmetric। ऑर्थोगोनलिटी की जो का संबंध है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में सिमेट्रिक होता है या सम्मित होता है, मतलब लाम्बिकता जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस पे सम्मित होती है। कैसे, आइए देखते हैं। अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, दिस implies inner product of alpha beta equal to 0। inner product of alpha beta equal to 0 implies inner product of alpha beta bar equal to 0 बार। हमने इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी है पहले, हमको मालूम है, और इसी को हम लिख सकते हैं दिस implies इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा इक्वल टू 0। और अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा अगर 0 मिला हमको, इसका मतलब है कि बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा, बीटा अल्फा के लाम्बिक है। मीन्स ऑर्थोगोनलिटी का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, हमको दिया हुआ है कि यदि अल्फा बीटा के ऑर्थोगोनल है, देन एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। तब आपको बताना क्या है कि अल्फा अगर ऑर्थोगोनल है बीटा के, तो अल्फा का हर स्केलर मल्टीपल, मतलब अल्फा के साथ अगर हम किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी बीटा पर ऑर्थोगोनल होगा। तो ए हमने मान लीजिए कोई स्केलर लिया, तब इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा बीटा हमको प्रूव करना होगा, बताना होगा कि 0 के इक्वल है, तब ए अल्फा जो है वो बीटा पर ऑर्थोगोनल होगा, बीटा के साथ ऑर्थोगोनल होगा। तो हमको दिया हुआ क्या है, हमको गिवन है कि अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा एंड वी हैव टू शो दैट ए अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। तो हमने निकाला इनर प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा बीटा। इसको लिनियरिटी प्रॉपर्टी से आपको मालूम है, हम इसको लिख सकते हैं कैसा, दिस इज इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई और इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा हमको दिया हुआ है क्योंकि अल्फा ऑर्थोगोनल है बीटा के, तो ये वैल्यू 0 है, मीन्स मिला a डॉट 0 दैट इज 0। देयरफॉर a अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा। तो यदि कोई वेक्टर अल्फा किसी वेक्टर बीटा के साथ ऑर्थोगोनल है, तो उसका स्केलर मल्टीपल भी बीटा के साथ ऑर्थोगोनल होगा। अगली छोटी सी प्रॉपर्टी है, द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर हर वेक्टर के साथ, हर वेक्टर मीन्स इनर प्रोडक्ट स्पेस के हर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होगा। कैसे, देखते हैं। फॉर एवरी वेक्टर अल्फा इन V, वी हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 वेक्टर 0 एंड अल्फा। ये वेक्टर 0 है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं स्केलर 0 इंटू अल्फा। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा, अल्फा इक्वल टू 0 इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 0। तो 0 वेक्टर जो है वो हर वेक्टर के साथ, अल्फा हम कोई भी वेक्टर V का ले रहे हैं, फॉर एवरी वेक्टर अल्फा दिस इज ट्रू, एंड द 0 वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। एक और छोटा सा केस हम देखते हैं। इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, तो इसका मतलब हुआ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0 एंड हेंस वी हैव कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा 0 है, ऑर्थोगोनल हमको दिए हुए हैं वेक्टर, तो वो हो जाएगी ये वैल्यू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ लिया था इनर प्रोडक्ट स्पेस के दूसरे लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा, और अगर जो हमारे वेक्टर्स है वो ऑर्थोगोनल हैं तो इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, और ये हमको देगा कॉस थीटा की वैल्यू 0, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और वी कैन से दैट टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री or if the cosine of the angle between them is 0. Orthogonal to a set. A vector alpha is said to be orthogonal to a set if it is orthogonal to each vector in S. तो कोई वेक्टर अल्फा किसी सेट के ऑर्थोगोनल कहलाएगा यदि वो उस सेट के हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल है। जैसे मान लीजिए सेट एस में वेक्टर्स जो है वो बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन और भी हो सकते हैं, तो हमको मिलना चाहिए अल्फा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा गामा इक्वल टू 0, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा डेल्टा इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। एस के हर वेक्टर के साथ अगर अल्फा का इनर प्रोडक्ट हमको 0 मिल रहा है तो अल्फा जो है वो कहलाएगा ऑर्थोगोनल टू सेट। ऑर्थोगोनल सब स्पेसेस. Two subspaces W1 and W2 of an inner product space V of f are said to be orthogonal if inner product of alpha beta equal to 0 for all alpha belongs to W1 and for all beta belongs to W2. एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं. इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है. इनर प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 लिमिट है पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स की डेफिनेशन हमको दी हुई है कि पी इक्वल टू है एक्स और क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो देखिए वेक्टर जब है इसमें हम इनर प्रोडक्ट निकालेंगे इस डेफिनेशन के साथ, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू हो गया इंटीग्रल -1 to 1 x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 1 x क्यूब डी एक्स, और इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू मिल रही है 0. Since inner product of PQ equal to 0, thus the vector P equal to x and Q equal to x square are orthogonal with respect to the given inner product. आइए अब देखते हैं generalized theorem of Pythagoras. If alpha and beta are orthogonal vectors in an inner product space, then norm of alpha plus beta का square equal to norm of alpha square plus norm of beta square. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और प्रूव करेंगे कि राइट हैंड साइड हमको मिल रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन हमको दी है कि अल्फ़ा बीटा कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर है. मतलब जहाँ भी हम यूज़ करना होगा तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 है. तो अब नॉर्म की डेफिनेशन से हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे. नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा. अब इस पर हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस बीटा. फिर यहाँ पर फिर से हम इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगाएंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो हो जाएगा आपका इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा को हम लिख पाएंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा. अब इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा जो है इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा ऐसे ही हमने रखा, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फा को हम लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बार, प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा बीटा को हमने लिखा नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर. ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा बार हो जाएगा 2 times रियल पार्ट ऑफ अल्फा बीटा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पहले भी. कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z प्लस z बार अगर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 times रियल पार्ट ऑफ z, तो उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया. और क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा हमको 0 दिया है थ्योरम में, तो इसलिए और वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0. तो हमारे पास बचा है इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर.
हम चाहते तो यहाँ पर भी लग सकते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखा था कि ऑर्थोगोनल वेक्टर अगर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा 0 है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा अल्फ़ा भी 0 होता है। तो यहाँ भी हम रखते तब भी हमको यही रिजल्ट मिल जाता। मीन्स हमको मिल गया नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, और यही हमको प्रूव करना था और यही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। देखिए ये ट्रायंगल है, अगर राइट एंगल, ये अल्फा है, ये बीटा है, आधार और लंब, तो यहाँ पे कर्ण जो है आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा आपको नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। ये रेफरेंसेस थे जो हमने यूज़ किए। अगले लेक्चर में हम और कुछ इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज़ लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।